हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है बच्चों आप लोगों के। देखिए बच्चों, जब से सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पे वर्कबुक रिलीज किया है, तब से स्टूडेंट्स जो कि पहले से ही बेचारे इतनी टेंशन में चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम बहुत नजदीक आ गया, कोर्स बहुत बड़ा है। जब से ये वर्कबुक रिलीज हुई है, बेचारे स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट से नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग ही बोले जा रहे हैं कि आखिर चाहिए क्या इस इंस्टीट्यूट को। ऑलरेडी इतना बड़ा कोर्स है, मॉड्यूल है, इतना सारा कोर्स है। देन उसके बाद में अब ये एक नई वर्कबुक भी रिलीज कर दी। और बच्चों का अभी कंफ्यूजन, सस्पेंस ये है कि सर आखिर इस वर्कबुक के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं। क्या पूरा का पूरा जो मॉड्यूल में जितने चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, या कुछ चैप्टर्स के लिए क्वेश्चंस दिए हैं। क्या ये क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर दिए हुए क्वेश्चन से सेम है, या कुछ आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन दे दिया है। क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या इसी में से एग्जाम बनेगा। क्या हमको ये वर्कबुक पढ़नी चाहिए, या हमें अपने सिलेबस के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, हम वो अच्छे से कर लें तो वर्कबुक कंप्लीट हो जाएगी। काफी सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के दिमाग में हैं, और वो उन्हें परेशान कर रहे हैं, और उनको फुल स्विंग में अपने 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ने में थोड़ा सा तो रोक रहे हैं। ऑब्वियस बात है। तो आज की बच्चों इस वीडियो के अंदर हम लोग सीएमए फाइनल के पेपर नंबर 17 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट की वर्कबुक का रिव्यू करने वाले हैं। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम अपने अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सीएमए इंटर का लॉ है, ऑडिट है, आईडीटी है, या सीएमए फाइनल का लॉ है, कॉस्ट है, आईडीटी है, एसपीएम है, उन सबका धीरे धीरे करके रिव्यू करेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के वर्क व्यू के बारे में, वर्कबुक के बारे में। ऑल्सो मैं बता दूं कि जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं, उनको इस वर्कबुक का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज हम अपने प्रीपेड कंटेंट के अंदर डालना, हमने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। और चैप्टर नंबर 12 उसका वर्कबुक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, चैप्टर नंबर 11 का अपलोड हो गया है, 12 का अपलोड हो जाएगा, धीरे धीरे होता जा रहा है। पर हाँ, ये वीडियो स्पेशली इस YouTube स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है, जो कि हमसे रेगुलर क्लासेस जिन्होंने नहीं ली है, लेकिन उनको या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आखिर वर्कबुक उनको किस तरीके से पढ़नी चाहिए देखेंगे बच्चे। देखिए स्टूडेंट्स, ये इंडेक्स दिया हुआ है इस वर्कबुक का, WB का। वर्कबुक को हम शॉर्ट में WB बोल देते हैं। इसका ये इंडेक्स दिया है। आपका जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर प्यारे बच्चों टोटल आपके 18 चैप्टर्स हैं। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 18 चैप्टर्स। देखिए, एक आता है आपका सेक्शन ए, जो कि अकेला 50 मार्क्स का है, जिसके अंदर शुरू के 8 चैप्टर हैं। देन उसके बाद में आता है आपका सेक्शन बी, जिसके अंदर चैप्टर 9 से 13। फिर आता है सेक्शन सी, जिसके अंदर चैप्टर 14, 15, 16। और फिर आता है आपका सेक्शन डी, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 17 एंड 18। ये तीनों जब सेक्शन मिल जाते हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ये तीनों मिलकर टोटल 50 मार्क्स का बनता है। टोटल 50 मार्क्स का बनता है, और ये सेक्शन ए अकेला 50 मार्क्स का बनता है। ओवरऑल आपके सिलेबस में 18 चैप्टर हैं, लेकिन इस वर्कबुक के अंदर उन 18 में से सिर्फ 5 चैप्टर का कंटेंट दिया है। यह वर्कबुक आपके 64 पेजेस की है, जिसमें से 52 पेजेस, 52 पेजेस के अंदर कंटेंट दिया हुआ है। बाकी के जो आपके 12 पेजेस आ जाते हैं, वो बस ऐसे इंडेक्स विंडेक्स के नाम पे दिए हुए। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रहा हूं कि टोटल 18 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, जिसमें से सिर्फ 5 चैप्टर वर्कबुक के अंदर दिए हुए हैं। अब वो 5 चैप्टर कौन कौन से हैं? एक है आपका चैप्टर 2, एक है आपका चैप्टर 4, एक है आपका चैप्टर 10, और उसके अलावा है आपका चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12। टोटल ये 5 चैप्टर है।
मतलब सेक्शन ए के 2 चैप्टर आपको दिए हैं और सेक्शन बी के टोटल 3 चैप्टर आपको वर्कबुक के अंदर दिए हैं। अब इसमें से सर क्या हमें यह वर्कबुक करनी चाहिए? अगर आप इस वर्कबुक को करना चाहते हैं तो करिए, बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी एक्स्ट्रा। पर मेरा सजेशन ये है, क्योंकि मैंने वर्कबुक को अच्छे से पढ़ लिया है, चेक कर लिया है, इसके ऊपर क्लासेस बनाना स्टार्ट कर दिया है और अपने पेड कंटेंट में तो हमने डालना भी स्टार्ट कर दिया है, तो अब मुझे इसका अच्छा खासा पूरा नॉलेज हो गया है। अगर आप वर्कबुक को पढ़ना चाहते हैं या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप इन 3 चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। सर क्या हमें चैप्टर 11 और 12 की वर्कबुक में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं करने चाहिए। सर ऐसा क्यों? अभी बताऊंगा पूरा, मैं एक एक चीज क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। देखिए, आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, जिनमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, वो सिर्फ 3 चैप्टर हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में टोटल 3 चैप्टर हैं जिनमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो तीनों यही हैं, चैप्टर 2, 4, 10। और आपकी वर्कबुक के अंदर भी इन तीनों चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो थ्योरेटिकली भी दिए हुए हैं क्वेश्चन, पर ज्यादातर न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए। अगर आपने जब पूरा क्लास पढ़ा, चैप्टर 2 पढ़ा, चैप्टर 4 पढ़ा, चैप्टर 10 पढ़ा, अगर वो अच्छे से पढ़ लिया आपने कोर्स में, तो वर्कबुक आप बाय डिफॉल्ट सॉल्व कर चुके हो। उसको अलग से ऐसा बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर दिया तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो आपने सब कुछ ये पूरा कवर कर लिया। लेकिन फिर भी वर्कबुक के अंदर इन 3 चैप्टर्स को आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ी सी एमसीक्यू के नाम पे प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जो 2 चैप्टर बचते हैं जो कि थ्योरेटिकल चैप्टर हैं, जिनकी ये थ्योरेटिकल चैप्टर है और सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन इसमें से आते हैं, इसमें टोटल 5-5 या 6-6 क्वेश्चन, छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं। टोटल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और बच्चा क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं यहां। अरे ये देखिए, ये है आपका चैप्टर 11। अब चैप्टर 11 के अंदर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको? यहां पर एक केस दिया हुआ है और बोल रहा है क्या इस कंपनी के ऊपर सीएसआर की लिमिट एप्लीकेबल होती है, जो सेक्शन 135 में हम पढ़ते हैं। अरे यार भैया, हमने पढ़ा था, एक लिमिट पढ़ी थी हमने कि या तो कंपनी लिस्टेड हो, या उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या उसका जो टर्नओवर है वो 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा हो, नेट वर्थ 500 करोड़, या एक लिमिट हमने पढ़ी थी। अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन फॉलो हो जाती है तो सीएसआर एप्लीकेबल हो जाता है। अब यहां पर पूछ रहा है कि क्या इस कंपनी के ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल है। अरे भाई, चलो नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है, इस हिसाब से सीएसआर एप्लीकेबल नहीं है। टर्नओवर 1,000 करोड़ से कम है, इस हिसाब से सीएसआर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन नेट प्रॉफिट तो कितना होना चाहिए? कम से कम 5 करोड़, यहां 15 करोड़ है, सीएसआर एप्लीकेबल है। तो ये क्वेश्चन आपको वर्कबुक के अंदर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखो, वर्कबुक के अंदर दिया है। आंसर है इसका कि नेट प्रॉफिट के हिसाब से सीएसआर एप्लीकेबल होगा। सर क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? अरे भैया, अगर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का एमसीक्यू क्वेश्चन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के पेपर में आ रहा है तो लॉ के पेपर में क्या देंगे? वो फिजिक्स की टेबल दे देंगे क्या उठा के? कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलग से चैप्टर है लॉ के अंदर आपका, 10 मार्क्स का चैप्टर है वो। उसमें सीएसआर का कंटेंट काफी अच्छा खासा आ जाता है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 4 है अकाउंट्स एंड ऑडिट, वहां पर सीएसआर सेक्शन 135 शेड्यूल 7 वहां पे अच्छे से पढ़ लेते हो। तो यहां पर इसका क्वेश्चन और पूछा भी जाएगा तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सीएसआर किस पे एप्लीकेबल होता है सर? लिस्टेड कंपनी, या फिर वो कंपनी जिसका टर्नओवर 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या वो कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर वो कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो हो गई, सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ क्लियर दे रखा है नेट प्रॉफिट 15 करोड़, हाँ हाँ, सीएसआर एप्लीकेबल है। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा एग्जाम।
तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो आपका चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 10, ये जो 3 चैप्टर हैं जो कि प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल चैप्टर हैं, इनसे रिलेटेड जो आपको वर्कबुक के अंदर क्वेश्चन दिया गया है उसे अगर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा अगर आपने चैप्टर पढ़े हुए हैं, अगर कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा हुआ है। बाकी बच्चे ये जो 2 चैप्टर हैं इनको अगर आप पढ़ें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ना पढ़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सब कुछ चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है और इनमें से बहुत कम रेयर चांस है कुछ एग्जाम में आएगा। तो वर्कबुक के अंदर अगर मैं बात करूं, आप पूछे सर वर्कबुक जो है वो किस हिसाब से पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए आप सबसे पहले पढ़ें चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10, देखिए ये हो गया चैप्टर 2, ये हो गया 4 और ये हो गया चैप्टर नंबर 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये, नॉर्मली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले इन चैप्टर को क्लास में जो पढ़ाया गया है वो पढ़ें अच्छे से। उसके बाद वर्कबुक के क्वेश्चंस को आप करोगे तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बच्चे लास्ट के ये 2 जो चैप्टर हैं ये थ्योरेटिकल चैप्टर हैं। ये वैसे भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, एग्जाम में आता है पर ऐसा कुछ एमसीक्यू बेस्ड कम आता है। इन जो 2 के दिए हुए हैं उनके भी अगर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजी है। बाकी जो हमारा रेगुलर कोर्स है उसके अंदर हमने ये अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, वर्कबुक की नॉर्मल जो क्लासेस है रिकॉर्ड करके वो अपलोड करना शुरू कर दिया है। चैप्टर 11 की तो अपलोड हो चुकी है, चैप्टर 12 की बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, फिर इन तीनों चैप्टर्स की भी अपलोड हो जाएगी। तो हमारे पेड कंटेंट में आपको मिल जाएगा। ये जो आज का रिव्यू है वो मैंने इसलिए किया क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी और बेसिकली स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर आप हमें ये बता दो कि किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है और इसकी वजह से हम अपने नॉर्मल कोर्स पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अच्छे से। तो मैंने कहा ऐसा है तो एक बार इसका थोड़ा सा रिव्यू कर देते हैं, तो यहां पर बच्चों इसका मैंने ये रिव्यू किया है। क्लियर है ये चीज यहां तक? अगर आप लोग वर्कबुक को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ही होगी। लेकिन वर्कबुक को आप तब पढ़ें जब आपने अपना कोर्स पूरा कर लिया है। वर्कबुक के अंदर 5 चैप्टर्स दिए हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है, ये 4 है, ये 10 है, फिर ये चैप्टर 11 है, ये चैप्टर 12 है। क्लियर हो गया यहां तक? आप पहले चैप्टर 12 की तो क्लास हमने कल ही, जो रिवीजन क्लास है वो कल ही अपलोड करी है। चैप्टर 2 पूरा का पूरा यूट्यूब पर हमने अपलोड किया हुआ है। चैप्टर 11 की जो है वो रिवीजन क्लास बहुत जल्दी आने वाली। अगर फिर भी आपके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं प्यारे बच्चों। आपको कोशिश करेंगे कि जितने बच्चों के जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे उन सबका जवाब दिया जाए। उसके अलावा मैं बता दूं जो यूट्यूब पर स्टूडेंट्स हैं, बच्चों कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट की रिवीजन क्लासेस यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो रही हैं, कंटिन्यू लगातार अपलोड हो रही हैं। हमने समरी नोट्स को यूज करके भी अपलोड किया है, रेगुलरली जो रेगुलर नोट्स हैं उनके थ्रू भी हमने अपलोड किया है। और सभी जो क्लासेस हैं रिवीजन क्लासेस, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां पर आप देखोगे तो चैप्टर वाइज आपको क्लासेस के रिवीजन क्लास के लिंक दिए गए हैं, उन पे क्लिक करके और आप आराम से पढ़ सकते हो। क्लियर ये चीज? तो बच्चों ये आज की क्लास में कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट जो सब्जेक्ट है उसकी वर्कबुक का हमने यहाँ पर रिव्यू किया है कि आप उसे पढ़ लीजिए। पहले चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद में पढ़ो और इन 3 चैप्टर्स की जरूर पढ़ लो। लास्ट के 2 चैप्टर्स तो अगर आप सिर्फ अपने कोर्स से पढ़कर जा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो कवर हो चुका है पूरा। और वैसे भी 18 में से सिर्फ 5 चैप्टर्स का दिए गए। इसमें से आप एक चीज का याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एक चीज का याद रखिएगा, जब आप वर्कबुक पढ़े ना तो ये माइंड में रख के पढ़िएगा कि मैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहा हूं, जो 30 मार्क्स हैं शुरुआत के, मैं उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूं। उस माइंड सेट से पढ़ोगे तो थोड़ा सा ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ते हैं हमारा थोड़ा सा अप्रोच अलग होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अप्रोच अलग होता है हमारा। एमसीक्यू क्वेश्चन में हम बोलते हैं हमारा सटीक ऑप्शन होना चाहिए, थोड़ा अगर एक ही जगह बी लिख दिया तो पूरा 2 नंबर चला गया। डिस्क्रिप्टिव में होता है कि हमें पहले इंट्रो बनाना है, फिर बीच का, फिर कंक्लूजन बनाना है, उसका अप्रोच। तो इसे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, थोड़ा ज्यादा बेनिफिट रहता है। क्लियर है? इसके अलावा बच्चों बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसकी वर्क की रिव्यू भी हम बहुत जल्दी अपने यूट्यूब के ऊपर लेकर आएंगे, तो आप लोग इसमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो करके जरूर रखें। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर शेयर करें, ताकि अगर उनको कुछ कंफ्यूजन है तो शायद उनकी कुछ हेल्प हो सके।
मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चे।